क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि युवा जाति पाति के लाइन पर उनको बांधा जा सके। आज का जो जनजी है वो जाति पाति की लाइन को नहीं मानता है, वो अपना इशू देखता है, अपना मुद्दा देखता है और उसके हिसाब से फैसला लेता है। बीजेपी की समीक्षा बैठक, ग्राउंड पर नहीं उतरे विधायक, नहीं कर पाए पीके का काउंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने अब खुलकर आत्ममंथन शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और करीब 2 घंटे तक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, संजय गुप्ता, भीखू भाई दलसानिया, रामकृपाल यादव, रत्नेश कुशवाहा, संजीव चौरसिया समेत प्रदेश संगठन और चुनाव प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहे। तो इस बैठक के में क्या क्या हुआ और क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, इस बैठक में क्या सच्चाई सामने आई? ये बैठक तो गुप्त, मतलब एक तरह से सीक्रेट बैठक थी और इसमें मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि बैठक में प्रचार से लेकर टिकट बदलने, सोशल मीडिया, संगठन और युवाओं की नाराजगी पर खुलकर बातचीत हुई। इस दौरान यह भी निकलकर सामने आया कि 50 से ज़्यादा जो विधायक चुनाव कार्य में लगाए गए थे वो ग्राउंड पर सक्रिय दिखाई नहीं दिए। वो कार्यालयों में समीक्षा करते रहे, बूथ पर पहुँचे ही नहीं। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई नेताओं ने माना कि पार्टी ने उम्मीद से ज़्यादा सुरक्षित सीट बांकीपुर को मान लिया था। ओवर कॉन्फिडेंस हार का कारण बना और शुरुआती दौर में चुनावी गंभीरता पार्टी ने नहीं दिखाई। समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ नेता ने यहाँ तक कहा कि पार्टी के भीतर ऐसी मानसिकता बन गई थी कि यहाँ तो किसी को भी टिकट दे देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। इसी आत्मविश्वास के कारण चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार अभियान पूरी ताकत से शुरू नहीं हो पाया और इसका फ़ायदा उठाया प्रशांत किशोर ने। एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी ये कहती है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम टिकट दे देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, और बीजेपी उस नैरेटिव का काउंटर नहीं ठीक से कर पाई और बड़ी घातक साबित हुआ वो। मतलब एक तरफ बीजेपी निश्चिंत बैठी रही, दूसरी तरफ पीके जो है वो अपनी अभियान में जुटे रहे। बिल्कुल, और नैरेटिव भी सेट कर दिया ना, बड़ा नैरेटिव कि बीजेपी को इतना घमंड है, इतना अभिमान है कि कहती है कि कुत्ता बिल्ली को भी मैदान में उतार देंगे, वो जीत जाएगा। तो भाई बांकीपुर के जनता तो बहुत प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है और उनको बुरा लगा और बीजेपी इस नैरेटिव का काउंटर नहीं ठीक से कर पाई। उससे आत्मविश्वास था कि ऐसे नैरेटिव से क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर लगातार मोहल्लों, सामाजिक समूहों और छोटे छोटे संवाद कार्यक्रमों के जरिए अपनी ज़मीन तैयार करते रहे और बैठक में ये भी स्वीकार किया गया कि 31 साल की विरासत जातीय समीकरण पहली बार टूट गई है। बीजेपी नेताओं ने माना कि यूजीसी के नए नियम, नीट छात्रा रेप, हत्याकांड और भरत तिवारी इनकाउंटर जैसे मामलों के कारण नाराजगी है। इससे वोट बैंक खिसका है और समीक्षा बैठक में चुनाव प्रबंधन पर सबसे ज़्यादा सवाल उठे। कुछ नेताओं ने कहा कि 50 से अधिक विधायक और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में लगाया गया था। इनमें से अधिकांश नेता वार्ड अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों और संगठनात्मक बैठकों तक सीमित रहे। कार्यालयों में फीडबैक लेने का काम करते रहे, लेकिन बड़ी संख्या में नेता सीधे मतदाताओं के बीच नहीं पहुँचे। बूथ स्तर पर जनसंपर्क की जगह समीक्षा बैठकों पर ज़्यादा जोर दिया और इस वजह से हम हारे हैं। सर, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के हार का असली कारण क्या सामने आया? देखिए, अब तक पन्ना प्रमुख स्तर पर चुनाव प्रचार से बीजेपी को जीत मिलती रही है और बांकीपुर में पार्टी इस रणनीति से भटक गई। मंत्रियों, विधायकों की फौज उतारकर रोड शो और जनसभा पर फोकस करती रही और बैठक में प्रचार अभियान की टाइमिंग को भी हार का बड़ा कारण माना गया। चुनाव की घोषणा होने के लगभग 20 दिन बाद बीजेपी मैदान में उतरी। तब तक प्रशांत किशोर वार्डों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय मुद्दों के बीच लगातार पैठ बढ़ा रहे थे अपना। समीक्षा में कहा गया कि पीके की शुरुआती बढ़त चुनाव के आखिरी दौर तक इसलिए बनी रही और छात्र आंदोलन ने उससे कई गुना आगे कर दिया। चुनाव प्रचार के आखिर के दिनों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, पवन सिंह, मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेताओं ने रोड शो किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया।
सर, तो ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलता रहा और जवाब में कमजोर रहा। हाँ, बीजेपी के जवाब कमजोर रहा। बैठक में मीडिया और सोशल मीडिया रणनीति पर भी चर्चा हुई और कई नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर लगातार पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया। हाँ, पार्टी ने इन दावों का समय रहते सही तरह से खंडन नहीं किया। बीजेपी की आक्रामक सोशल मीडिया अभियान चलाने वाली पार्टी की रही है, लेकिन इस चुनाव में वह धार नहीं दिखी। समीक्षा में सुझाव दिया गया कि भविष्य में स्थानीय स्तर पर अलग डिजिटल रिस्पांस टीम बनाई जाएगी जो हर मुद्दे पर तुरंत फैक्ट के साथ जवाब देगी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी द्वारा कुत्ता बिल्ली को चुनाव लड़ाने वाली नैरेटिव सेट किया। बाकी पूर्व चुनाव को सम्राट सरकार के लिए जनमत संग्रह बताया। पार्टी ने इसका ठीक से काउंटर अगर किया होता तो इतना खराब रिजल्ट नहीं होता। सर, तो ऐसे में टिकट बदलने से पब्लिक में नाराजगी, मतलब उम्मीदवार जो बदला गया उससे भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार बदला गया और ठीक उम्मीदवार नहीं दिया गया, इसलिए प्रशांत किशोर का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, कि ये लोगों को घमंड है कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे और जीत जाएगा। समीक्षा बैठक में सबसे तीखी चर्चा उम्मीदवार बदलने को लेकर ही हुई। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने इसे चुनाव की सबसे बड़ी गलती बताया और सबसे पहले चारा घोटाले के आरोपी के बेटे बंटी सिन्हा को टिकट दे दिया। इसके बाद उसका नाम वापस लिया। इससे पब्लिक में नाराजगी बढ़ गई। नेताओं का कहना था कि पार्टी की पहचान अनुशासित निर्णयों की रही है, लेकिन इस बार अंतिम समय में लिया गया फैसला कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच बहुत खराब मैसेज लेकर गया। समीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया कि उम्मीदवार बदलने के बाद जिस चेहरे को मैदान में उतारा गया वह लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक नया मजबूत नैरेटिव सेट कर दिया था, कुत्ता बिल्ली वाला। कई नेताओं ने कहा कि उम्मीदवार ने क्षेत्र के लोगों के साथ सीमित बातचीत की, मतदाताओं के बीच व्यक्तिगत जुड़ाव, प्रभावशाली भाषण, लगातार जनसंपर्क के जरिए चुनाव अपने पक्ष में नहीं कर पाया। तो उम्मीदवार तो एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी कई बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ हारी है। सर, तो जेनजेड आंदोलन ने तो आखिरी सप्ताह में पूरा चुनाव को ही पलट कर रख दिया। बिल्कुल, जनजी आंदोलन ने पूरे चुनाव को प्रभावित किया है। समीक्षा में इस पर भी सवाल उठा और 25 जुलाई के बाद बदले माहौल पर भी चर्चा हुई। बैठक में माना गया कि छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों का असर पड़ा मतदाताओं पर और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट किया। कई नेताओं का मानना था कि इस वर्ग का एक हिस्सा अंतिम चरण में बीजेपी के खिलाफ मतदान के लिए निकला। समीक्षा में यह भी कहा गया कि युवाओं की नाराजगी को समय रहते राजनीतिक संवाद के जरिए अगर कम करने की कोशिश होती तो रिजल्ट कुछ और होता। देखिए, बांकीपुर में 3,89,000 वोटर्स हैं और उसमें से 53,419 जो वोटर हैं वो 29 साल से कम उम्र वाले हैं, माने 14% वोटर और मतलब जेन जी वोटर हैं। तो जेन जी वोटरों के बीच दिल्ली, पटना सहित बिहार भर में स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज, गोली चलाने की घटना का वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ। इससे जनरल कास्ट, पिछड़ा, ईबीसी और दलित हर वर्ग के युवाओं में नाराजगी दिखी, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि युवा जाति पाति के लाइन पर उनको बांधा जा सके। आज का जो जनजी है वो जाति पाति की लाइन को नहीं मानता है, वो अपना इशू देखता है, अपना मुद्दा देखता है और उसके हिसाब से फैसला लेता है। सर, तो ऐसे में दो सवाल है कि क्या अब जवाबदेही तय होगी और क्या संगठन में भी बदलाव के संकेत हैं? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने पूरा संगठन ही बदल दिया, तो यहाँ थोड़े चुप बैठेगी और सूत्रों के अनुसार बैठक में संगठन में कुछ बदलाव के संकेत दिए गए हैं। समीक्षा की रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान को भेजी जाएगी। इसके बाद कुछ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश लेवल तक नेता अभी तक एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में सभी नेताओं की बातें गंभीरता से सुनी और बताया कि बांकीपुर के नतीजे हमारे लिए सबक हैं, इससे प्रभावित नहीं होना है, आने वाले दिनों के लिए मजबूती से तैयार रहना है। कई ऐसे मौके आए जब उपचुनाव में एनडीए की हार हुई, पर दोबारा उतनी ही ताकत और मजबूती के साथ एनडीए की वापसी भी हुई है। तो बीजेपी के नेता दिलासा दिला रहे हैं एक दूसरे को कि चिंता नहीं करना है, हाँ, सतर्क रहना है। तो सुना आपने, तो अब इस समीक्षा बैठक में बीजेपी ने मंथन तो किया, अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।